आज हमारा प्लान है D3 के लिए, पाइथन प्लान फॉर D3। सो उसमें हम क्या करेंगे? टू लर्न अबाउट द लिस्ट। ओके, व्हाट आर लिस्ट? देन टू लर्न अबाउट लूप्स, कि लूप्स क्या होते हैं, एंड बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो सिंपली बेसिक ऑपरेशन से डिस्कस करेंगे आज हम। सो लिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेस एंड मॉडिफाई द लिस्ट। ओके, एंड लूप्स में पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि लूप्स होते क्या हैं, और प्रैक्टिस करेंगे फॉर एंड वाइल लूप को। देन बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस आर अपेंडिंग, मतलब एडिंग समथिंग टू द लिस्ट, रिमूविंग एलिमेंट्स मीन्स रिमूविंग समथिंग, एंड फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट, कि कितनी बड़ी लिस्ट है या कितने एलिमेंट्स हैं हमारी लिस्ट में, ये सब। सो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एंड एसेसिंग लिस्ट। सो पहला टॉपिक क्रिएट करना, देन एक्सेस करना। सो हाउ टू क्रिएट द लिस्ट? दिस इज द मेथड कि पहले एक नेम ऑफ द लिस्ट डिफाइन करेंगे। दिस इज द नेम ऑफ लिस्ट फ्रूट्स, एंड these आर द थ्री एलिमेंट्स. These are string values, so we include double quotes. If we want to take integer values, we do not include these double quotes. Okay, देन एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को? बाय इंडेक्सेस। सो इंडेक्स क्या होते हैं? हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, ऑलवेज इंडेक्स जीरो बाय डिफॉल्ट। और अगर वैसे रेंज डिफाइन करना हो तो हम वन से भी शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ बाय डिफॉल्ट हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो, वन एंड टू। सो इट विल प्रिंट द फर्स्ट फ्रूट एज फ्रूट एट जीरो इंडेक्स, दैट मीन्स ये जीरो इंडेक्स पे है हमारा, ये वन इंडेक्स पे, और ये टू पे। तो इस तरह से ये हमें हमारी आउटपुट शो कर देगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी। सो दिस इज द होल आउटपुट आफ्टर रनिंग। द फर्स्ट फ्रूट एप्पल, सेकंड फ्रूट बनाना, एंड थर्ड फ्रूट इज चेरी। ओके, सो ये था हमारा कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं, बाय असाइनिंग ए नेम एंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रेसेस वी पुट द एलिमेंट्स। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे इस तरह से एलिमेंट्स को। तो बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग मेथड we access the list. ओके, सो ये डेफिनेशन है लिस्ट की। सो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इन पाइथन इज a collection of items that can be of different data type. List are ordered, changeable and allow duplicate elements. Okay, सो सबसे पहले है कि different data type क्या होते हैं. Suppose you can enter any string that is आप एप्पल को भी इंक्लूड कर सकते हैं लिस्ट में, आप उसके प्राइस को भी इंक्लूड कर सकते हैं 50, आप उसके क्वांटिटी को भी मेंशन कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू। सो डिफरेंट डेटा टाइप कैसे हुआ? यहाँ हमने इसका जो क्वांटिटी है 2.5 kg वो इंक्लूड किया है, डेसिमल वैल्यू 50 इज़ द प्राइस, ये इंटीजर वैल्यू है, एप्पल इज़ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस तरह से भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है? मिक्स डेटा टाइप है। ओके, मिक्स डेटा टाइप। अब क्या है? ऑर्डर्ड है, तो वन बाय वन हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, this means it is ordered. And changeable means we can change the elements. हम एप्पल की जगह ऑरेंज भी इंसर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज चेंजेबल प्रॉपर्टी। एंड अलाउ डुप्लीकेट्स, हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी एंटर करा सकते हैं, जैसे वी कैन ऐड मोर ऑरेंजेस इन द लिस्ट, वी कैन ऐड मोर एप्पल्स इन द लिस्ट। सो डुप्लीकेट्स भी अलाउ है हमारे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में। अब क्या है? लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रेसेस। ओके, सो यहाँ पे बताया कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करके, विद एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे इस तरह बताया हुआ है। ईच एलिमेंट इन द लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, बट इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, देन वन, देन टू, एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक concepts ऑफ लिस्ट. Now we clear all the writings and move to the next screen.
अब नेक्स्ट टॉपिक है हम मॉडिफाई कैसे करते हैं लिस्ट को, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम। दिस इज द मेथड। ये हमने लिस्ट क्रिएट करी, फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी, फिर हम चेंज करेंगे एलिमेंट को। इस तरह से हम मॉडिफाई करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, जो हमारे इंडेक्स थे ना 0, 1 एंड 2, तो ये इसने इंडेक्स लिया फ्रूट्स 1, दैट मीन्स जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा फ्रूट है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं ब्लूबेरी। सो फर्स्ट पे हमारा बनाना है, उसको रिप्लेस कर देंगे ब्लूबेरी से एंड प्रिंट कर देंगे अपडेटेड लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्या चेंज कर सकते हैं, एडिंग ए न्यू एलिमेंट। एडिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, फ्रूट्स डॉट अपेंड, देन ऑरेंज ऐड हो जाएगा एट द लास्ट ऑफ दिस लिस्ट एंड लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग, देन लिस्ट शो हो जाएगी हमारी। एंड इफ रिमूव करना चाहते हैं तो अगर हमें रिमूव करना है तो डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। एप्पल को रिमूव करना है तो लिस्ट आफ्टर रिमूविंग एप्पल इट विल शो यू। ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ, क्या किया था हमने, ब्लूबेरी को चेंज किया था विद बनाना, तो ब्लूबेरी हमारा इंसर्ट हो गया, बनाना रिप्लेस हो गया। अब एंडिंग में हमें ऐड करना था ऑरेंज, तो यहाँ पर हमारा जो ऑरेंज है वो ऐड हो गया है। अब हमें रिमूव करना था एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल रिमूव हो गया है और ब्लूबेरी से हमारी लिस्ट शुरू हो गई और अप टू ऑरेंज तक ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, यू कैन चेंज द एलिमेंट बाय असाइनिंग ए न्यू वैल्यू टू ए स्पेसिफिक इंडेक्स। अपेंड कर सकते हैं, अपेंड मेथड का यूज करके ऐड करते हैं न्यू एलिमेंट को टू द एंड ऑफ लिस्ट एंड रिमूव मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट occurrence ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ओके, पहली occurrence अगर वो दो बार हमने यूज किया है तो पहले नंबर फर्स्ट नंबर पे जो वो एलिमेंट होगा, मान सपोज मैंने ऑरेंज को दो बार ऐड किया है, तो हमें अगर एक बार रिमूव फंक्शन यूज करना है ऑरेंज के लिए तो ये पहले वाले को रिमूव कर देगा, सेकंड वाला एज इट इज होगा। और अगर हम दोबारा से रिमूव ऑरेंज करेंगे देन वो सेकंड वाले ऑरेंज को रिमूव करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। सो ये सब था हमारा लिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर लूप। ओके, उससे पहले हम लूप्स को डिफाइन करते हैं। सो लूप्स अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना है तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ना कि डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स का। तो ए फोर लूप, फिर दो टाइप के लूप होते हैं, फोर लूप एंड वाइल लूप। सो फोर लूप इटरेट्स ओवर ए सीक्वेंस लाइक ए लिस्ट एंड executes the code or block for each item. Okay, this loop goes through each item in fruits list and prints a message। ये हमारा एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने एक फ्रूट्स की लिस्ट ली है, अब लूपिंग थ्रू करना है हमें लिस्ट के अंदर, तो कैसे करेंगे, फोर लूप का यूज़ किया, सिंगल फ्रूट इन द फ्रूट्स लिस्ट। ओके, एक एक फ्रूट को उठाएगा, ये एट वन टाइम सिर्फ एक फ्रूट को उठाएगा, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, इस तरह से विजिट करेगा पूरी लिस्ट को, देन ये प्रिंट करा देगा। तो सबसे पहले इसने विजिट किया ब्लूबेरी, तो इसने आई लाइक ब्लूबेरी लिख दिया बिकॉज आई हैव मेंशन दिस टेक्स्ट बिफोर एनी फ्रूट। देन आई लाइक चेरी एंड ऑरेंज। इस तरह से इसने तीनों एलिमेंट्स को विजिट किया है यूजिंग फोर लूप। ओके, सो दिस इज द रिपीटेशन मेथड कि मैं एक एक करके बार बार एलिमेंट्स को विजिट कर रही हूँ, तो ये एक रिपीटेटिव मेथड है। तो लूप में हमने एक बार ब्लॉक लिखा और ये हर बार हर एक एलिमेंट के लिए रन होगा, चाहे इसमें 100 एलिमेंट्स हो, थाउजेंड्स हो, लैक्स हो, तो एवरी टाइम दिस कोड विल रन। ओके, सो दिस इज द रिपीटेशन ऑफ कोड। अब वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप रिपीट्स एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसमें हम एक कंडीशन देते हैं कि जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक रन करेगा, जैसे ही वो फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि द लूप रन्स एज लॉन्ग एज काउंट इज लेस देन 3। ओके, यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी है, ये स्पेसिफाइड कंडीशन कि काउंट जब तक 3 से कम होगा तब तक ये लूप चलेगा, 3 पे आते ही स्टॉप हो गए और एग्जिट हो जाएगा लूप। ओके, सो यहाँ पर हर एक इटरेशन में जो वैल्यू ऑफ काउंट है वो इंक्रीज बाय 1 हो रही है, दैट मीन्स प्लस इक्वल्स टू 1 मीन्स एक से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, काउंट को इनिशियली 0 लिया, ठीक है, काउंट शुरू में 0 हमारा, देन काउंट वाइल काउंट लेस देन 3, ये कंडीशन दी हमने। एंड तब तक ये प्रिंट, जब तक काउंट लेस देन 3 है तब तक ये प्रिंट कराता रहेगा, दिस इज लूप इटरेशन, एंड यहाँ पर काउंट भी शो करेगा। ओके, इटरेशन शो करेगा और फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा।
ठीक है, एक बार क्लियर आउट कर देते हैं चीज़ों को। ओके, तो दिस इज द लूप इटरेशन वन। सबसे पहले काउंट करेगा, देन वो पहला इटरेशन होगा हमारा, देन काउंट को इंक्रीज करके सेकंड इटरेशन एंड थर्ड इटरेशन। ओके, देन इट विल कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप। अब क्या है, हमारे बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस हैं। सो लिस्ट को और लूप्स को कंबाइन करके कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम। जैसे कि ये फ्रूट्स है लिस्ट, और यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द लिस्ट निकालना है कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेंथ फंक्शन का यूज़ करेगा, लेंथ को स्टोर करेगा इस वेरिएबल में, और लेंथ फंक्शन का यूज़ करेगा इनसाइड द लिस्ट नेम ऑफ द लिस्ट, लेंथ नेम ऑफ लिस्ट फ्रूट्स। तो प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द एज द लेंथ। ओके, सो नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे लिस्ट में कितने हैं, 3 है। तो डायरेक्टली लेंथ फंक्शन कैलकुलेट कर देगा कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे लिस्ट में। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए लिस्ट, लेंथ function returns the number of elements in the list. Okay, so this is about finding the length of the list. Now the next topic is using a for loop for iterating. Okay, कि iterate कैसे करते हैं हम list को। Iterating over a list with indexes, the range function generates a sequence number from 0 to length of fruits minus 1, which is used as indexes to access elements in the list। यहाँ पे है ना, हमने range function यूज़ किया है। ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू शुरू 0 से काउंट करेगा इंडेक्सेस की, और जो लेंथ है उससे 1 माइनस स्टेप तक चलेगा, और जैसे ही लेंथ पूरी टोटल लेंथ तक पहुंचेगा वहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसलिए हम -1 करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ रेंज, दैट हम हमेशा -1 तक चलते हैं एंड लास्ट पॉइंट पे हम स्टॉप कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है हमारी। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो इसमें क्या है, हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम एक फोर लूप यूज करेंगे विद इंडेक्सेस। सो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, आई एक वेरिएबल है जो कि एवरी टाइम इंक्रीज होगा, और रेंज हमने ली है लेंथ ऑफ द फ्रूट्स, दैट इज 3। तो ये कहाँ तक करेगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, देन 1, देन 2, और 3 पे जाते ही स्टॉप एंड एग्जिट फ्रॉम द लूप। ओके, सो ये क्या प्रिंट कर देगा, फ्रूट्स i+1 मीन्स 0+1 क्या होता है, 1। ओके, तो ये क्या है हमारा फ्रूट 1, देन i+1, 1+1 2, एंड 2+1 3। ओके, सो ये हमारा फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, इसलिए हमने i+1 का यूज़ किया है यहाँ पर। और अभी हमारे फ्रूट्स को डिस्प्ले कर देगा, आई सबसे पहले इधर जाएगा, ब्लूबेरी प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी इंडेक्स की, चेरी, देन आई ऑरेंज पे जाएगा और ऑरेंज की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो इस तरह से हम इटरेट करते हैं लिस्ट को यूजिंग द फॉर लूप।